नमस्कार। कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जो कि 2020 और 21 दोनों ही साल हुआ था। फर्स्ट हाफ जो था, पहले 7 राउंड्स वो पहले ही हो चुके थे। 8 राउंड के बाद जो नया टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ, उस वक्त तक एक्चुअली फर्स्ट हाफ में इयान नेपो और एमबीएल लीड कर रहे थे। बट अब जो है पूरा जो गणित है वो चेंज हो गया है और अनीश गिरी की एक इम्पॉर्टेंट विन जो कि टिंग लेरेन के अगेंस्ट हुई थी उनकी, वहां से गेम जो है अभी नया पलटता नजर आ रहा है। बिकॉज इसके पहले तक ऐसा लग रहा था कि अनीश गिरी को इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस नहीं है। बट अभी 3 राउंड बचे हुए हैं और फाइनली उनको सिर्फ वो सेकंड स्पॉट पे है। इयान नेपो उनसे आधा पॉइंट आगे है। थोड़ा सा हम डिटेल देख लेते हैं कि एक्चुअली डिटेल्स क्या है। फिलहाल इयान नेपो जो है वो 7 पॉइंट्स के साथ है। 6.5 पे अनीश गिरी आ चुके हैं, जो कि टिंगलेरन के साथ जीतने के बाद हुआ था। फैबियानो को एक अच्छा मौका था पहला गेम जीतने के बाद, लेकिन फिलहाल वो 6 पॉइंट पे है। अभी भी टूर्नामेंट पूरा ओपन है और कोई भी जीत सकता है, पहले स्पेशली 3-4 प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो अब हम जाते हैं डायरेक्टली गेम की तरफ और देखेंगे कि अनीश गिरी ने टिंग लेरेन के साथ, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी है मेरे हिसाब से, लेकिन वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं और उनको कैसे हराया। कुछ सैक्रिफाइसेस भी आया, लेकिन एक मजेदार गेम हुआ था। हम डायरेक्टली गेम की तरफ जाते हैं और उसको डिटेल में देखेंगे। राइट, E4 से स्टार्ट किया। एक अच्छी बात आपने शायद अगर नोटिस नहीं किया हो कि सेकेंड हाफ में ज्यादातर गेम्स E4 पे हो रहे हैं, जो कि बहुत ही एक्साइटिंग होता है। कभी कभी जो D4 पे जो ड्राई ओपनिंग्स हैं बहुत सारे, उनको अवॉइड कर दिया है लोगों ने। तो E4 E5 खेला, नाइट टू F3, नाइट टू C6, बिशप टू B5। अब इस बात की अगर हम रॉय लोपेस की बात करें तो बहुत ही फेमस ओपनिंग है और बहुत सारे वेरिएशन है जो बहुत चैलेंजिंग है। लेकिन अनीश गिरी ने चूज किया एक ट्रिकी लाइन। A6 खेला यहाँ पे, बिशप इंटू A4। हालांकि बिशप इंटू C6 जो है वो एक्सचेंज वेरिएशन बोलते हैं उसको। नाइट टू F6, शॉर्ट कैसल, बिशप टू E7। अब यहाँ से देखा जाए तो बहुत सारे लाइन्स है जो प्रिपेयर कर सकता है वाइट एक्चुअली। लेकिन अनीश गिरी ने यहाँ पे बिशप इंटू C6 मार दिया, जिसको डिलेड एक्सचेंज वेरिएशन बोलते हैं। और क्योंकि इस गेम के पहले एक रेस्ट डे था, तो मैंने थोड़ा सा उनका इंटरव्यू देखा था, तो उन्होंने बोला था कि हाँ, मेरा रेस्ट डे पूरा इसी वेरिएशन के लिए गया था कि बिशप इंटू C6 के बाद D3 जो लाइन है उसको देखने के लिए। राइट, तो D into C6 मारा एंड D3। अब ये एक ऐसा पोजीशन आ चुका है जो जनरली उतना ज्यादा स्कोप नहीं मांगते हैं मेन लाइन रोलोपेस से, लेकिन अनीश गिरी ने एक नया मूव प्रिपेयर किया था। BD6 खेला, E5 को प्रोटेक्ट करना जरूरी है यहाँ पे। ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे गेम्स हो चुके हैं इस लाइन पे, तो अभी तक कोई नया मूव नहीं आया है। नाइट D2 खेला यहाँ पे एंड देन बिशप टू E6। अब जहां तक मुझे लग रहा है बिशप E6 का आइडिया ये होगा कि क्वीन को आप रिमूव करके लॉन्ग कैसल के लिए जा रहे हो। राइट, तो यहाँ पर अनीश गिरी ने एक मूव खेला जो मेरे हिसाब से, जो मैंने डेटाबेस चेक किया था उसमें नया मूव था। राइट, नाइट B3। हालांकि इसके पहले अगर हम देखें तो कुछ गेम्स हुए हैं जिसमें B3 खेल के नाइट C4 पे जाता है वाइट बहुत बार, और E5 को जो है वो अटैक करता है इसमें। लेकिन नाइट B3 एक नया आइडिया था, बिकॉज इसमें बात यह है कि डायरेक्टली आप नाइट C4 नहीं खेल सकते हो, बिकॉज बिशप इंटू C4 और E4 मर जाता है। बट अगर आप यहाँ मारोगे B3 पे, तो ब्लैक वाइट के पास A B3 एक ऑप्शन है। राइट, तो लॉन्ग कैसल उस वक्त इतना अच्छा नहीं रहता। हालांकि यहाँ पे डिंगलेरन ने जो है क्वीन E7 खेला, नाइट A5। ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया लग रहा था मुझे, बिकॉज D7 को आप अटैक कर रहे हो और इस वक्त कोई अटैक नहीं लग रहा है इस पोजीशन में व्हाइट की तरफ से, सिर्फ एक नाइट A5 पे बिठा दिया है। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने बिल्डअप किया अटैक और फाइनली उसी साइड में अटैक आया था। तो हम देखते हैं आगे क्या हुआ। लॉन्ग कैसल किया, डिंगलेरन फिलहाल नहीं डर रहे A5 के नाइट से। क्वीन E2। यहाँ पर जब मैं गेम देख रहा था तो मुझे लग रहा था नेचुरली व्हाइट को A3 B4 के साथ जाना चाहिए, जो कि एक बहुत ही स्टैंडर्ड प्लान लग रहा है इसमें। लेकिन क्वीन E2 इतना इतना भी कुछ बुरा नहीं था और इतना कुछ उससे बहुत बड़ा चेंज नहीं आया। राइट, बिशप G4 खेला। इस पिन को हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए व्हाइट को। C3। अब मुझे जहां तक लग रहा है व्हाइट A3 B4 से अच्छा है कि C3 B4 के लिए जा रहा है। वो भी एक अच्छा आइडिया हो सकता है इसमें। C5, ये थोड़ा सा डुबियस लग रहा था, बिकॉज जब आप ऑपोजिट साइड कैसल कर रहे हो तो डेफिनेटली किंग साइड के पॉन्स अगर आप पुश करोगे तो यहाँ पे चैलेंजेस आएंगे ब्लैक को और ज्यादा। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि व्हाइट एक पॉन सैक्रिफाइस दे दे जस्ट टू ओपन अप सम फाइल्स। राइट, तो यहाँ पे A3 खेला, जैसे कि हमने पहले देखा था कि A3 B4 एक स्टैंडर्ड आइडिया हो सकती है इसमें। C6। अब ब्लैक, जहां तक टेक्निकली मुझे लग रहा है कि ब्लैक को ज्यादातर कोशिश करनी चाहिए थी किंग साइड अटैक करने की, क्योंकि अपोजिट साइड कैसल हो चुका है। तो आप H3 G5 में भी रुक G8 पहले भी आ सकते हो आप, ये सब कोशिशें हो सकती थी यहाँ पे। नाइट H5, नाइट F4, ये सब ट्राई हो सकती थी। लेकिन C6 खेला यहाँ पे, व्हाइट ने खेला B4। अब व्हाइट को बहुत ही सिंपल सा प्लान मिल गया कि आप A3 B4 खेलो और कोशिश करो कि यहाँ पे C into B आए।
अगर यहाँ पे सीन टू बी आ जाता है तो इट विल बी रिस्की, क्योंकि आप ए फाइल ओपन कर रहे हो इसमें, और कभी भी ऐसा हो सकता है कि D4 आके फिर रुक इन टू A6 या नाइट इन टू B7 जैसे मूव आ जाए, राइट। हाफ चांसेस है बट आ सकते हैं वहां पे, राइट। तो यहाँ पे बिशप C7 खेला, और इस पॉन को अभी आप मार नहीं सकते हो क्योंकि A5 हैंगिंग है। तो व्हाइट ने यहाँ पे नाइट B3 खेल दिया और इसको चैलेंज कर दिया कि आप मारो। फिर से वही, अगर आप सीन टू बी ए इन टू बी मारते हो तो कभी ना कभी नाइट C5 D4 और रुक इन टू A3 जैसे रुक इन टू A6 जैसे सैक्रिफाइस आ सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हुआ ये कि बिशप C7 के बाद जब नाइट B3 खेला तो नाइट D7 खेल दिया ब्लैक ने, और इस वक्त तक मुझे लगता है व्हाइट डेफिनेटली स्लाइटली बेटर है, और साइकोलॉजिकली भी व्हाइट सही लग रहा है, बिकॉज व्हाइट जो है वो चैलेंजेस क्रिएट करता आ रहा है। ब्लैक ने अभी तक कुछ पॉन्स पुश नहीं किए इधर, राइट। तो उसको टाइम लगने वाला है। तो यहाँ पे H3 खेला, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा इस बिशप से कि भैया कहाँ जा रहे हो, वापस जाओगे कि इसको एक्सचेंज करोगे। उन्होंने मेंटेन कर दिया। ऑब्वियसली आप G4 नहीं खेलोगे, अननेसेसरी आपके किंग के जो पॉन्स है उनको पुश नहीं करना चाहिए। बिशप E3, ये एक सही मूव लग रहा था मुझे, बिकॉज यहाँ पे जो है C5 को आप चैलेंज कर रहे हो, और ऑब्वियसली आप B6 वगैरह खेल नहीं पाओगे इधर, क्योंकि उस वक्त पॉन डबल हो जाएंगे, या फिर D4 आके क्वीन A6 जो है वो कभी भी आ सकता है। सो यहाँ पे ब्लैक ने F5 खेला, और ये एक चैलेंजिंग मूव था फिलहाल, बिकॉज जैसे मैं बोल रहा था कि अपोजिट साइड कैंसल में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भले ही आप मटेरियल आपका मर जाए थोड़ा, लेकिन आपको फाइल्स और डायगोनल्स ओपन करने पड़ेंगे, तभी आपको चांसेस बन सकते हैं। तो F5 एक इंटरेस्टिंग मूव लगा था मुझे ओवरऑल। यहाँ पे बिशप इंटू C5 मार दिया, पॉन मार दिया उन्होंने। यहाँ पे व्हाइट को पहला पॉन मिल चुका है 18 मूव के बाद ही, और टाइम जो है इस वक्त तक टाइम उनके पास, दोनों के पास कंट्रोल में था, 42 और 49 मिनट्स के आसपास था, जो कि एक डिसेंट टाइम है। क्वीन F7 खेला यहाँ पे, एंड देन रुक B1। क्वीन F7 से आइडिया ये थी कि आप B3 को अटैक कर रहे हो, साथ ही साथ इसको भी सपोर्ट है H5 को, तो उसके कारण कभी ऐसा नहीं होगा कि नाइट यहाँ से रिमूव करके कोई थ्रेट आ जाए, राइट। हमेशा इधर प्रॉब्लम है, और साथ ही साथ जब आप F इंटू E4 मारोगे तो F3 पे डबल अटैक है। तो एक यूजफुल मूव थी क्वीन F7। G5 खेला, अब ब्लैक को लग रहा है कि मुझे कुछ ना कुछ ब्लास्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज होगा ये कि व्हाइट जो है वो किंग साइड में अटैक करने में सक्सेसफुल हो जाएगा। तो मुझे ये पोजीशन ठीक लग रही थी, अभी भी अनक्लियर है, भले ही व्हाइट एक पॉन अप है लेकिन अनक्लियर पोजीशन है, राइट। तो यहाँ पे ई टू F5 मार दिया अनिश गिरी ने, बिकॉज G4 एक मूव आ सकती थी इसके बाद, राइट। बट यहाँ पे गेम का पहला बड़ा मिस्टेक कर दिया ब्लैक ने, और G4 खेल दिया। हालांकि मेरे हिसाब से ये मूव उस वक्त बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही थी, क्योंकि आप पॉन को नहीं मार रहे हो इसमें, और आप G4 खेल रहे हो, जिसमें अगर आप मारते हो तो बिशप इंटू G4 के बाद वापस से आपको F5 मिलने वाला है, और किंग साइड में फाइल्स ओपन हो रही है, विच इज गुड फॉर ब्लैक। सो यहाँ पे उन्होंने खेला नाइट G5। शायद मुझे लगता है ये मूव उन्होंने इतना ज्यादा कैलकुलेट नहीं किया था इंग्लैंड ने। हालांकि अगर हम G4 की जगह देखें तो क्वीन इंटू F5 जो है वो एक सिंपल सा मूव था, क्योंकि बाद में G4 आपका आ ही रहा है, रुक G8 आ रहा है, इसमें F8 तो आप रुक खेल नहीं सकते हो, बट हाँ G8 से G4 बाद में ट्राई कर सकते हैं, राइट। इसमें मे बी क्वीन E4, क्वीन इंटू E4, डी इंटू E4 और बिशप इंटू F3 मार सकते हैं। इसमें पॉन इंटू अगर आप मारते हो तो बहुत सारी वीकनेसेस है, 1 2 3, एक पॉन अप है लेकिन आपके पास प्ले है, राइट। तो मे बी यहाँ पे देखा जाए तो नाइट इंटू C5 एंड बिशप B6 भी आ सकता है, जिसमें रुक को फाइल डी फाइल है, उसके बाद F फाइल में रुक आता है, तो F3 को अटैक रहेगा। आई थिंक ब्लैक कैन फाइट फॉर ड्रॉ, राइट। तो लेकिन गेम में हुआ ये कि G4 खेल दिया यहाँ पे ब्लैक ने। अब भले ही यहाँ पे डबल क्वेश्चन मार्क ब्लेंडर दिखा रहा है, बट मेरे हिसाब से इसको आप डुबियस यहाँ मिस्टेक दे सकते हो सिंपल पोजीशन में, राइट। नाइट G5 खेला, क्वीन इंटू F5 एंड देन H4। ये एक बहुत ही अच्छा मूव था, जैसे मैंने बोला कि किंग साइड में अगर आप डिफेंड कर रहे हो तो आप कोशिश करो कि फाइल्स ओपन ना हो, राइट। और आप अटैक कर रहे हो तो भले ही कुछ पॉन या कोई एक्सचेंज या पीस मर जाए, लेकिन आपको फाइल्स ओपन करना जरूरी है, जो प्रैक्टिकल डिसीजन हो सकता है, राइट, जो एक्चुअली गेम में किया भी था अनिश गिरी ने। B6 खेला यहाँ पे, ये मुझे वैसे ही डुबियस लग रहा था, क्योंकि आप मटेरियल के लिए जा रहे हो किंग को ओपन करके, राइट। किंग को आपको हमेशा प्रायोरिटी देनी होती है कि सेफ्टी रहे, लेकिन यहाँ तक आते आते मुझे लगता है डिंगलेरन को थोड़ा सा भरोसा हो गया था इस पोजीशन में कि पीस मुझे मिल रहा है, लेकिन अनिश गिरी ने बहुत ही सही डिसीजन लिया यहाँ पे, फुल प्रैक्टिकल डिसीजन था, नाइट E4। अब गेम का पहला सेक्रीफाइस वो अलाउ कर, मतलब उन्होंने दिया है यहाँ पे। मतलब पीसेस अगर वापस जा रहे हैं, जैसे अभी मैंने पढ़ा था कि किसी ग्रैंड मास्टर ने लिखा था कि उस पोजीशन, ऐसे पोजीशंस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जब पीसेस वापस नहीं जाते हैं अटैक होने के बावजूद भी, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ चांसेस क्रिएट कर रहे हैं, राइट वाइट। सो
यहाँ पे पॉन इंटू मार दिया बिशप, चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ तक आते आते सिर्फ 14 मिनट बचे हुए थे डिंगलेरन के पास। अनिश गिरी के पास 31 मिनट थे, तो टाइम के हिसाब से भी अच्छा है। साइकोलॉजिकली भी जब आप कोई सैक्रिफाइस देते हो तो डेफिनेटली आपने ये माइंडसेट बना लिया होता है कि अब जो भी हो जाए डेफिनेटली मैं अटैक करने जा रहा हूँ, राइट। और तीसरा, बोर्ड पे पोजीशन भी कंट्रोल में है, इतना बुरा कोई पोजीशन नहीं है उनका, राइट। तो यहाँ पे बी इंटू मार दिया, जैसे मैंने बोला था कि नाइट इंटू दोनों अवेलेबल है, लेकिन पॉन इंटू मारने से बी फाइल ओपन हो जाएंगी जहां पे आपका रुक ऑलरेडी है, तो इट्स अ गुड साइन फॉर वाइट। सो यहाँ पे नाइट ऑफ 6 खेला, एक्सचेंजेस कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे एक्सचेंजेस हो जाए। ये मूव मुझे पर्टिकुलरली जो इसके बाद खेला था उन्होंने, ये बहुत सही लगी थी मुझे। यहाँ पे उन्होंने नाइट D6 खेल दिया, ये बहुत ही अच्छा डिसीजन था एक्चुअली। ये समझना जरूरी है कि इन दो पीसेस F6 और H5 की इतनी वैल्यू नहीं है गेम में, इस बिशप की बहुत वैल्यू है ब्लैक के लिए, क्योंकि यही एक पीस है जो उसको डिफेंड कर रहा है, राइट। तो उनको एक्सचेंज करना बहुत जरूरी है। हालांकि इस वक्त दो पॉन अब थे, एक पॉन उन्होंने नाइट D6 खेल के वापस दे दिया, बिशप इंटू D6, पॉन इंटू D6 एंड देन रुक इंटू D6। यहाँ तक आते आते डिंगलिगन के पास सिर्फ 6 मिनट बचे थे और 40 मूव्स का जो रूल था, पहले 100 मिनट में आपको 40 मूव्स करना कंपलसरी होता है इन टूर्नामेंट में। तो 26 मूव्स हुए हैं, अभी 14 मूव्स करना बाकी है सिर्फ 6 मिनट के अंदर। और अनिश गिरी के पास हेल्दी टाइम है, 30 मिनट के आसपास टाइम है। तो D4 खेला, ये बहुत जरूरी था कि इस डायगोनल को ओपन करना, ताकि आप इनको और ज्यादा परेशानी कर सको, राइट। सो C5 खेला, ये एक हॉरिबल ब्लंडर था। हालांकि यहाँ पे मूव ढूंढना इतना आसान नहीं था। अगर आप इसमें देखो भी तो किंग को आप भगा सकते हो इस एरिया में और आप इधर चले जाओ, ये एक हो सकता था। लेकिन बावजूद इसके कि किंग का पोजीशन बहुत खराब है, आपके सब पॉन आइसोलेटेड है, रुक आ रहा है, नाइट C5 आ रहा है, रुक एंट्री ले रहा है B7 पे, आई थिंक ये पोजीशन ह्यूमन प्लेयर के लिए बहुत डिफिकल्ट थी, भले ही इसमें चांसेस हो भी तो, राइट। सो यहाँ पे C5 खेल दिया एंड देन फाइनली यहाँ पे व्हाइट ने जो है खुशी खुशी वो पॉन मार दिया नाइट इंटू C5, क्योंकि इस वक्त दो पॉन है, एक पीस डाउन है अनिश गिरी, लेकिन पोजीशन बचा नहीं सकता ब्लैक, बिकॉज उसका किंग जो है वो कंप्लीटली एक्सपोज हो चुका है। A6 और E5 अभी भी मर रहे हैं, राइट। और H5 का बिशप कुछ नहीं कर रहा है। आप कभी ना कभी आप G3 खेल सकते हो, लेकिन फिलहाल तो क्वीन C4 आ रहा है इसमें, राइट। सो यहाँ पे जाते जाते उन्होंने एक और मूव खेल दिया, रुक E8 डिंगलेरन ने, और लास्ट जो पीस था उसको भी गेम में ला रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है किंग का पोजीशन इतना ज्यादा खराब है, क्योंकि आप देखो ABC फाइल जो है उसमें ब्लैक का एक भी पीस नहीं है और सिर्फ एक पॉन है, राइट। तो ये पोजीशन बचना बहुत मुश्किल है, जबकि व्हाइट के 3 पीसेस है, 1 2 और क्वीन C4 उन्होंने अभी खेल दिया, राइट। तो क्वीन C4 पे ये पोजीशन बहुत ज्यादा प्लस लग रही है व्हाइट के लिए। अगर हम देखें यहाँ पे एक्चुअली डिंगलेर ने रिजाइन कर दिया था, लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे जो एक बेसिक डिफेंस मुझे लग रहा था कि क्यों ना रुक C6 खेला जाए, लेकिन इसमें सिंपल सी मूव आ रही थी D5, इसमें आपको रुक हटाना पड़ेगा। अगर आप C7 हटाते हो तो क्वीन A6 मर रहा है। अगर आप इसमें रुक जो है और कहीं हटाते हो तो डिस्कवर्ड चेक आ रही है, नाइट E6 और क्वीन C7 जैसे मूव आ रहे हैं। तो आई थिंक ये पोजीशन कंप्लीटली लॉस थी, और वाइट जो है वो इस पोजीशन में कोई ना कोई मतलब पहली दो तीन मूव्स हमेशा उसको जीता रही है, राइट। तो अब देखो कि जैसे मैंने बोला था कि फाइल्स ओपन करना या सेमी ओपन फाइल ये जो है, और डायगोनल्स ओपन करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीस अप होने से भी, राइट। इधर आप देखो कि कोई फाइल ओपन नहीं है, सिर्फ एक सेमी ओपन फाइल है ब्लैक के पास, और ये जो पीसेस हैं ये स्पेशली उतने इफेक्टिव नहीं जितना इफेक्टिव ये नाइट है। सो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि इन गेम्स में जब आप अपोजिट साइड कैसलिंग में होते हो हमेशा, तो आपको ध्यान रखना है फाइल्स और डायगोनल्स ओपन हो, भले ही आपका मटेरियल मर जाए थोड़ा, राइट। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। लिस्ट हम एक बार फिर से देख लेते हैं, लास्ट की जो लिस्ट थी कि फिलहाल जो स्टैंडिंग है उसमें नेपो 7 पॉइंट्स के साथ लीड कर रहे हैं, अनिश गिरी सेकंड नंबर पे, फैबियनो जो कि मोस्ट फेवरेट है हायर चेस प्लेयर्स के, वो 6 पॉइंट्स पे है। हालांकि क्राउड फेवरेट जो है वो अनिश गिरी है, और नेपो फिलहाल लीड कर रहे हैं। बाकी लोगों को, क्रिस्टुक को और एमवीएल को उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस नहीं है जितने करुणा और अनिश गिरी को है। लेकिन आई होप कि बाकी जो गेम्स होंगे वो बहुत अच्छे होंगे और एक्साइटिंग होंगे। कल के तो राउंड्स बहुत ही मजेदार हुए, क्रिस्टुक का भी राउंड कल बहुत अच्छा हुआ, और साथ ही साथ उसके पहले जो क्रिस्टुक वैंगो हुआ था, वो जिसमें क्वीन सैक्रिफाइस मारा था वैंगो ने, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग गेम था। फैबियनो ने डेफिनेटली फर्स्ट राउंड बहुत ही अल्टीमेट खेला था, एक्सेलेंट प्रिपरेशन करके आए थे वो नेशडॉफ के अगेंस्ट पॉइजन पॉन में। तो कुछ बहुत अच्छे गेम्स हो रहे हैं, आई होप कि आप लोग ये गेम देख रहे होंगे
और आपको मज़ा आ रहे होंगे। अगर आपको लगता है और कोई गेम मैं करूँ उसमें अपने चैनल पे शेयर, तो डेफिनेटली आप मुझे कंटेंट जो कमेंट्स है उसमें आप भेज सकते हो। आई विल ट्राई कि मैं उसको एनालाइज करूँ, राइट। बहुत जल्दी मिलेंगे। थैंक यू, बाय। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, बाय।